हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। डेविस में एक बड़ा इवेंट जो है स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जहां पे ट्रंप ने आज स्पीच देनी थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस बीच में जो बिटकॉइन है वो थोड़ा सा वॉल्टाइल हमें दिखेगा और आपको दिख भी रहा है कि लास्ट 30 to 40 मिनट्स के अंदर बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिकवर होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल एक यहाँ पे वॉल्टैलिटी जो है मार्केट में हमें दिख रही है। अब यहाँ पे ट्रंप ने क्या इंपॉर्टेंट बातें की हैं, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो है दुनिया के उन्होंने दिए हैं, वो आपको बताता चलूँ। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव है यहाँ पर। तो पहली चीज़ जो इन्होंने थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे की है, इन्होंने कहा है क्लियर कट कि यूरोप जो है वो ठीक साइड पे नहीं जा रहा। अब आप लोग जानते हैं कि यूरोप जो है क्या कर रहा है इस टाइम, वो ट्रंप के मुखालिफ है ग्रीनलैंड को लेकर और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। और ट्रंप ने रिसेंटली जो है इन पर टैरिफ भी लगाया है। अगला जो बात इन्होंने की है वो ये की है कि भाई ये किसी की इंसल्ट करना नहीं चाह रहे, बट ये इंसल्ट कर भी रहे हैं दोस्तों की, आप लोगों को बता चुका हूँ मैं अभी। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने की है कि वेनेजुएला जो है वो यहाँ पे यूएसए के अंडर रहेगा और ज़्यादा पैसा बनाएगा। तो यहाँ पे जो एक और मैसेज इन्होंने दिया है कि वेनेजुएला को यूएसए जो है आगे चल के अपने अंडर रखना चाह रहा है। इंटरफेरेंस जो है यूएसए की वेनेजुएला के अंदर जारी रहेगी। और इसके बाद एक और इन्होंने मैसेज दिया है ग्रीनलैंड के लिए कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे। यूएसए की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ओवरऑल दो मुल्कों के अंदर इंटरफेरेंस का जो है पैगाम इन्होंने क्लियर कट दिया है। और ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क और यूएसए के अंदर इस टाइम मामला चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने मज़ीद कहा है कि भाई ये अग्रेसिवली जो है आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई निगोसिएशंस जो है फौरी तौर पे स्टार्ट करना चाहेंगे। बट निगोसिएशंस किस चीज़ के लिए कि भाई ग्रीनलैंड हमें बेच दो या फिर नहीं बेचोगे तो बहरहाल हम ले लेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ट्रंप है उन्होंने स्टार्ट जो लिया है वो इस तरीके से लिया है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगर मज़ीद देखें तो ये आगे ये भी कह रहे हैं कि भाई ये फोर्स जो है इस्तेमाल करना नहीं चाह रहे, पर बहरहाल अगर फोर्स इस्तेमाल आप करवाना नहीं चाह रहे तो हमें जो है ग्रीनलैंड दे लो। तो मुसलसल बहरहाल आप देख रहे हो कि ट्रंप की बातें जो है वो किस टाइप की है। और ये ट्रंप का स्टाइल है भाई। ट्रंप जो है प्रेशर ऐसे बिल्ड करते हैं और इंतहा पे लेके जाते हैं और फिर उसके बाद जो है थोड़ी ढील इनकी तरफ से स्टार्ट होती है। और इस टाइम ट्रंप की प्रेशर बिल्डिंग जो है हम कह सकते हैं कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ पे चल रही है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने सॉफ्ट साइड भी अपना दिखाया है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और इनके दरमियान ये कह रहे हैं कि भाई कोई बहुत बड़ी यहाँ पे मुखालफत नहीं है, बहुत बड़ी कोई नाराज़गी नहीं है। और ओवरऑल यहाँ पे जो यूएसए है वो सिर्फ ये चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे यूएसए को ग्रीनलैंड हासिल करने से ना रोके। और इन्होंने यहाँ पे एश्योरेंस दी है यूरोपियन कंट्रीज़ को कि यहाँ पे ग्रीनलैंड को मिल जाता है तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इनकी दोस्त है और आगे भी यहाँ पे दोस्त रहेंगी। साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जब भी नेटो को यूएसए की ज़रूरत पड़ेगी यूएसए हमेशा हाजिर है। ज़ाहिर है नेटो को एक बहुत बड़ा फंड जो है वो यूएसए की तरफ से जाता है, बट साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जब यूएसए को नेटो की ज़रूरत पड़ेगी तो पता नहीं वो लोग यहाँ पे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे स्टार्ट के अंदर ट्रंप ने दुनिया से शिकवे शिकायतें की हैं, अपने थोड़े से अग्रेसिव इरादे बताए हैं और इस तरीके से ये स्पीच जो है आगे बढ़ी है। इसके अलावा ट्रंप ने इस स्पीच के दरमियान अभी तक जो है काफ़ी पॉजिटिव बातें भी की हैं। इन्होंने कहा है कि भाई टैरिफ की वजह से यूएसए की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है और यूएसए की इकोनॉमी जो है इतनी बेहतर कभी नहीं थी। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो इकोनॉमी है वो मज़ीद बूम करेगी, फाइनेंशियल मार्केट्स बूम करेंगी। तो यहाँ पे स्पीच बहरहाल अभी भी चल रही है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें ट्रंप ने करनी है और बकाया चीज़ें ज़ाहिर है मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी अपडेट कर दूंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर आप मुझसे मोरल ऑफ द स्टोरी पूछोगे इस पूरी स्पीच की कि यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं इस स्पीच को देखकर, तो ट्रंप के इरादे बहरहाल आगे भी यही हैं कि वो दुनिया के ऊपर प्रेशर जो है बिल्ड करते रहेंगे और साथ ही फिर जो है थोड़ा सॉफ्ट साइड पे दिखाते रहेंगे और इस तरीके से मामला को आगे लेके चलते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मजीद अपडेट्स मैं आपको देना चाहूँगा और उसके बाद चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ओवरऑल इमोशंस को साइड पे रख के मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बिटकॉइन के टॉप टू डाउन एनालिसिस दूंगा ताकि आप लोग जो है ना बिल्कुल मिरर की तरह जो है मार्केट के बारे में आज क्लियर हो जाओ और आपको किसी सवाल ना करना पड़े कि हम मार्केट के अंदर कब बुलिश होंगे या कब बेरिश होंगे। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट्स है पहले मैं आपको वो बता दूं फिर चलते हैं इंशाल्लाह साइड पे। तो एक और अपडेट जो बड़ी है वो ये है कि जहाँ पे पूरी मार्केट इस टाइम बेरिश दिख रही है और ओवरऑल बिटकॉइन दबाव में दिख रहा है, माइक्रो स्ट्रेटजी यहाँ पे बिटकॉइन को फिलहाल भी नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे इस हफ्ते के दरमियान अगर देखें तो $2.1 बिलियन की मजीद परचेजिंग जो है माइकल सेलर स्ट्रेटजी की जानिब से हुई है।
और यहाँ पे तकरीबन 7 लाख के करीब बिटकॉइन जो है यहाँ पे अब तक स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे ले चुका है। तो यहाँ पे दिख हमें क्या रहा है मार्केट के अंदर इस टाइम के जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो यहाँ पे खास स्पीड के साथ बिटकॉइन के अंदर मुसलसल आ रही है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स तो बहरहाल पैनिक कर रहे हैं, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मनी हमें दिख रहा है कि वो पैनिक नहीं कर रही है। इसके अलावा ब्लैक रॉक को देखें और ओवरऑल आप बड़ी वेल्स को देखें, आउटफ्लो मार्केट में हमें कम दिख रहा है और इनफ्लो हमें मार्केट में ज़्यादा दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो सिचुएशन बिटकॉइन के अंदर चल रही है ये बहुत देर तक नहीं चलेगी और बिटकॉइन यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर जो है हमें आने वाले मंथ्स में रिकवर होता हुआ इंशाल्लाह दिखेगा। बहरहाल दोस्तों इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, आपको वहाँ पे अपने टॉप टू डाउन एनालिसिस देने जा रहा हूँ। इसके बाद मार्केट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो वीकली के चार्ट पे आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है कि जब भी अब तक इस पूरे ट्रेंड के दरमियान, ज़्यादातर कहेंगे, हमेशा नहीं कहेंगे, बट मोस्टली बिटकॉइन ने ऐसा ही किया है कि जब भी या तो टॉप बनाया है या बॉटम बनाया है, जो लास्ट आई है मार्केट उसको स्वैप करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब भी देखो ना यहाँ पे एक टॉप बनेगा तो उसके ऊपर जो है कुछ लिक्विडिटी बिल्ड हो जाएगी। जिन लोगों ने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना होगा टॉप लगने के बाद, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे लास्ट हाई से ऊपर। तो मार्केट के लिए बहरहाल वो खाना होता है, चारा होता है और मार्केट इसको नहीं छोड़ती है। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई टॉप बनता है तो वहाँ मार्केट दोबारा ऊपर जाती है और उस हाई को लेके जाती है, फिर एक्चुअल जो है ड्रॉप में आती है। और जब भी यहाँ बॉटम बनता है तब भी ऐसा ही होता है कि मार्केट उसको पहले हंड करती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों करंट हमारा सिनेरियो चल रहा है, आप इसमें भी देख लो कि यहाँ पे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बना था हमारा 1,07,000 के ऊपर, वहाँ पर भी बिटकॉइन ने एक हाई बनाया, डंप हुआ, फिर ऊपर गया और ऊपर की लिक्विडिटी हंड की, फिर नीचे आया और उसके बाद हमें जो है फिर अगला हमारा लोकल बॉटम मिला, जो कि मिला हमें यहाँ पे 74,000 के ऊपर। बट उससे पहले देखो जो यहाँ पे लो बना था ना 78 के ऊपर, उसके बाद रिकवरी आई थी, बट वो जस्ट एक रिलीफ रैली थी। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई और लास्ट लो को लेकर गई, तो फिर रिकवरी जो हुई वही एक्चुअल रिकवरी थी और फिर हमने वहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। और यहाँ पे फिर जो हमारा अभी का ऑल टाइम हाई बना, वहाँ भी देख लो सेम सिचुएशन कि हमारा जो प्रीवियस हाई है मार्केट ने उसको लिया है, ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाई है, उसके बाद जो ड्रॉप आया है फिर वो एक्चुअल ड्रॉप था। तो यहाँ पर दोस्तों अभी क्या हुआ है, अभी सिंपली ये हुआ है कि अभी जो हमें लास्ट लो मिला है ना, वो मिला है 80,000 के ऊपर और ये लो जो है अभी तक बिल्कुल अनस्वेप्ट है, मार्केट इसको लेकर नहीं गई है। तो जब लास्ट लो अनस्वेप्ट है तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर शुरू से कह रहा हूँ कि जो भी इस टाइम रैली चल रही है ये तब तक रिलीफ रैली है जब तक दो चीज़ें मार्केट में नहीं हो जाती। वो दो चीज़ें क्या हैं अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगा जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने हैं। पहली चीज़ यहाँ पर हमने देखनी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो वीकली में देखो पहले आप, तो यहाँ पे दिखेगा कि बिटकॉइन यहाँ पे जो पहले हायर हाई हायर बना रहा था, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर है और हमें यहाँ पे एक लो दे चुका है 80,000 के ऊपर। इसके बाद जो यहाँ पे अगर रिकवरी आती भी है, जब तक हमारा लास्ट हाई जो कि हमारा ये वाला, ये हमारा जो है नहीं टूटता है, इसका मतलब यही होगा कि बिटकॉइन यहाँ पे एक रिलीफ रैली के अंदर है और लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है। इसके बाद यहाँ पे डेली में भी सेम सिनेरियो है, वो आपको अगले चार्ट में दिखाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पे कुछ लेवल में ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि आगे हमारे काम आएंगे एनालिसिस के लिए। तो एक हमारे पास रेंज हाई है जो कि आपके सामने है, ये वाला एरिया, ये यहाँ पर हमारा है रेंज लो का एरिया और ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, ये है हमारा 80,000 का एरिया जो कि अभी तक बना हुआ है। और इसके बाद हमने लेना है इस रेंज का मिड रेंज का एरिया, उससे हमारे पास जो है पूरी एक रेंज जो है वो सामने आ जाएगी। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वीकली के अंदर हमारे सामने आ जाएंगी। तो इस लिहाज से जो मिड रेंज बनता है हमारा, वो बनता है यहाँ पे 94,500 का एरिया। ठीक है, तो लेवल्स मैंने मार्क कर दिए। उन लेवल्स के हिसाब से वीकली के ऊपर आपको क्या दिख रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर गया है, तो रेजिस्टेंस से ही यहाँ पे रिजेक्शन हुई है और इस टाइम स्टिल जो है हम लोग यहाँ पे इस रेंज में मौजूद है, जिसका मिड रेंज का एरिया है 94,000 का और रेंज लो का एरिया है हमारा 80,000 का एरिया। अब यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट करूँगा डेली के ऊपर, वहाँ फर्दर मैं आपको गाइड करूँगा। अब यहाँ पे देखो, अब डेली के अंदर भी दोस्तों सिचुएशन जो है वीकली वाली ही है स्ट्रक्चर के लिहाज से। ये देखो कि यहाँ पे ये बना हमारा लो, ये बना एक हाई और ये हमारा जो है एक लो बना है। उसके बाद जो हुआ अभी तक वो जस्ट एक रिलीफ रैली थी, एक लोअर हाई का मूव था। और बताया था मैंने काफ़ी बार आपको कि यहाँ पर ये पूरे का पूरा एरिया जो है ना लगभग यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा 98,800 से
और जाता है लगभग यहाँ पे 1,07,000 तक। ये पूरे का पूरा हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन, एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो ये दोस्तों एक सप्लाई जोन मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे ओवरऑल दोस्तों अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो आपको क्या दिखता है? आपको यही दिखता है कि एज लॉन्ग एज बिटकॉइन यहाँ पे या तो इस लेवल को ना तोड़े जो कि है हमारा 1,07,000 का लेवल, तब तक बुलिश नहीं होगा। और या फिर बिटकॉइन जो है इस तरीके से नीचे आए, इस 80,000 के लो को लेकर जाए जो कि अनस्वेप्ट पड़ा हुआ है, जिस तरीके से पहले लिया है बिटकॉइन ने माजी के अंदर, और उसके बाद कुछ इस टाइप का मूव बने कि एक लो मिले, फिर हाई मिले, फिर लो मिले और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक मिले, तो हम कहेंगे कि भाई ये है एक बुलिश मूव। और उसके बाद जो है बिटकॉइन जो है मार्केट जो है इसी रेंज में बुलिश हो जाएगी। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड जरूर कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसके बीच में होने वाली किसी भी मूव की बेस के ऊपर हम लोग बुलिश नहीं हो सकते। तो आसान जुबान में मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल ये है यहाँ पे कि जब तक बिटकॉइन यहाँ पे या तो इस लेवल को लेकर ना जाए या फिर जो है नीचे आके इस लास्ट लो को लेकर ना जाए और एक स्ट्रक्चर ब्रेक ना दे, मार्केट जो है दोबारा बुलिश नहीं होगी। और पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे मैं क्या चाह रहा हूँ मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा क्या होगा, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि बिटकॉइन जो है ना इस लो को लेकर जाए जो कि अनस्वेप्ट है, और इस लो को लेकर जाने के बाद जो है स्ट्रक्चर ब्रेक दे, तो जो है वो ट्रिगर जो मिलेगा ना तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर ऐसा होगा, मैं कहूँगा कि भाई ऑल टाइम हाई बनने जा रहा है। जब तक ऐसा नहीं होता आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहो, थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग के अंदर संभल के चलो और जहन में रखो कि मार्केट का ओवरऑल इस टाइम स्ट्रक्चर क्या है। अब ये दोस्तों ओवरऑल हमारा मैक्रो का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखते हैं और वहाँ बताते हैं क्या स्टेरियो चल रहा है। पूरा टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया और इसके बाद वीडियो के एंड पे जो है ना मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कब बिटकॉइन जो है दोबारा बुलिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फुल टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने इस टाइम ओपन कर लिया। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जब बिटकॉइन ऊपर गया ना अभी 98,000 के जोन के अंदर, तो वहाँ बिटकॉइन जो है हायर हाइज हायर लोस बनाता हुआ ऊपर जा रहा था और वहाँ पे ये एरिया था जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुआ। और याद होगा 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पूरा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो चुका है और इसके बाद 92,000 तक जो है मार्केट यहाँ पर जा सकती है नीचे। और वैसे ही हुआ, हमारा स्ट्रक्चर टूटने के बाद एक लोअर हाई का मूव आया और मार्केट दोबारा नीचे गई। अब यहाँ पर सिंपली ये चल रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे 4 टाइम फ्रेम के अंदर भी इस टाइम करंट सिचुएशन के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है लोअर हाइज बना रहा है और डाउन ट्रेंड के अंदर है। और ये देखो एक लो बना और फिर एक हाई बना, फिर एक लो बना और अब यहाँ पे एक लोअर हाई का मूव चल रहा है। तब तक ये लोअर हाई का मूव रहेगा पूरा टाइम फ्रेम के अंदर जब तक बिटकॉइन दोबारा से 93,400 के एरिया को नहीं तोड़ता है। तो यहाँ पे ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा वो रहेगा 4 घंटे के अंदर 93,400-500 का जोन। अब इसको भी यहाँ मार्क में कर देता हूँ ताकि अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक ले लो। तो ये हो गया हमारा पूरा टाइम फ्रेम के अंदर एक रेजिस्टेंस जोन। इसके अलावा यहाँ पर 4 घंटे के अंदर जो है ना एक और रेंज भी है जिसके बारे में मेरे ख्याल आप जानते होंगे, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है इसको। और पूरा दिसंबर का महीना जो है हम लोग इसी एक इंटरनल रेंज को ट्रेड करते रहे हैं जो कि आपके सामने है इस टाइम। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन यहाँ पे इससे नीचे गया है, 89,000 का ये एरिया था और दोबारा जो है इस टाइम ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे चार्ट को वीकली भी कन्वर्ट करूँ तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिखेगा कि इस टाइम हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो तो बिटकॉइन जो है इस टाइम इस रेंज को 89,000 को तोड़ने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर जल्दी बिटकॉइन दोबारा से 89,000 के एरिया को रिक्लेम नहीं करता है तो चांसेस यही होंगे और यहाँ पे अगला मूव यही हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऊपर जाता भी है तो दोबारा इस तरीके से नीचे आके जो है ना हमारी जो रेंज लो का एरिया है वो यहाँ पर जो है रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सिंपली जो है मैक्रो का स्ट्रक्चर भी समझा दिया है, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी समझा दिया है। मैक्रो के स्ट्रक्चर से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके जहन में है कि कब मार्केट बुलिश होगी और कब तक मार्केट जो है बुलिश नहीं है बिटकॉइन की। और इंटरनल स्ट्रक्चर से आपको क्या फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, आप लोग शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेना चाह रहे हो, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो आपके जहन में है कौन से हमारे पास लेवल्स हैं ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है आपको कि मार्केट इस टाइम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट में लिखो, मैं ट्राई करूँगा छोटी सी वीडियो बना के जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर कर दूँ, वो पॉइंट्स क्लियर कर दूँ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियो के आखिर में अगर आप मुझसे पूछोगे कि आसिफ भाई क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि बिटकॉइन जो है किस टाइम दोबारा बुलिश होगा, तो यहाँ पे मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन का सिनेरियो चल रहा है, दबाव चल रहा है, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा।
बिटकॉइन चाहे लास्ट लो को लेकर जाना हो या फिर लास्ट हाई को तोड़ना हो, दोनों सिचुएशंस के अंदर हमें यहाँ पे कमिंग मंथ्स में बहुत जल्द जो है दोबारा एक्चुअल रिकवरी में जाता हुआ दिखेगा और यहाँ मार्केट जो है रिकवर भी होगी। उससे पहले बिटकॉइन अगर लास्ट लो को लेके जाता है तब भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, और अगर बिटकॉइन यहाँ पे हाई को तोड़ेगा तब भी बता दूंगा। बट ओवरऑल यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैनिपुलेशंस है वो शॉर्ट टर्म में हम मजीद देखेंगे, बट उसके बाद बिटकॉइन जो है इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स के अंदर हमें प्रॉपरली जो है एक्चुअली जो है जो एक बुलिश मूव होता है उस पर जाता हुआ दिखेगा। फर्दर इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों के अंदर मुसलसल एक्सप्लेन करता रहूँगा और यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना बताता रहूँगा। अगर फॉलो नहीं किया हो फर्दर फॉलो कर लो चैनल को, और वीडियो को भी आप लोग दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट लाजमी दीजिएगा आप मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।